आपका दोस्त मयूर। आज हम देखने जा रहे हैं कि विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर कैसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो क्वेश्चन ऐसे होगा कि विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिसाइड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब सपोज जैसे मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. ओके, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन हमें क्या मिल सकती है, ए बी सी की वैल्यू मिल सकती है। और इससे हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, एक टर्म है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। और इसका जो फॉर्मूला है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब मैं आपको 3 कंडीशन बताने जा रहा हूं। ठीक है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो रूट्स कैसे होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे पहली कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर हमें इक्वेशन देने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन का ए बी और सी निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये b की वैल्यू पुट करके, a की वैल्यू पुट करके और c की वैल्यू पुट करके अगर हमारा आंसर 0 आता है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या कह सकते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल और इक्वल। अब ये रियल और इक्वल कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। समझ में आ रहा है? अब दूसरी कंडीशन है कि बहुत इजी है ये टॉपिक। ठीक है, बहुत 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 इजी है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 5 है, 10 है, 33 है, 49 है। इन शॉर्ट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी जो वैल्यू है वो चाहिए मुझे 0 से ग्रेटर। अगर ऐसा होता है, मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो रूट्स आर रियल। ओके, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बस डिफरेंस क्या है, इक्वल की जगह अनइक्वल आता है, बाकी जो चीज है दैट इज रियल रिमेन्स सेम। अब ये थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नाउ लेस देन 0। समझ रहे हो? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 वैल्यू आती है, इसका मतलब, इसका मैं एग्जांपल दूंगा, अगर -1 -19 -22 ऐसी अगर कुछ वैल्यू आती है तो बस ऐसे लिखना है कि रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, इसका मतलब है नॉट रियल। ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी दैट इज द रूट्स आर नॉट रियल। तो ये जो 3 कंडीशंस है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। मैं और एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर लूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देने के बाद आपको ए बी सी और सी की वैल्यू निकालनी है। फिर एक टर्म आएगी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। और डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, मीन्स दे आर नॉट रियल। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इस जो मैंने अभी जो कंडीशंस बताई है उनके कुछ एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू।